स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो चल रहा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स, और लगभग हमारे 6 प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट हो गए थे। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को अब आगे बढ़ाएंगे, अपने सिलसिले को जारी रखते हैं। और 7वां कॉन्सेप्ट आता है आपका मुद्रा मापांकन की अवधारणा। 7th कॉन्सेप्ट क्या है? मुद्रा मापांकन की अवधारणा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बहुत शानदार कंसेप्ट है। आपको ये फालतू के लेन देनों से बचाता है। अब मैं बताता हूं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये इसके नाम में ही छुपा है, मुद्रा मापांकन की अवधारणा। ये बता रही है कि जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो, व्यवहार होते हैं, जितने भी लेखा व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो मुद्रा में क्या हो, मापने योग्य हो। यानी जो मॉनेटरी टर्म्स होते हैं, जो मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, उन्हीं व्यवहारों को आप रिकॉर्ड करते हो। किसमें? लेखांकन में। ठीक है, बुक्स में उन्हीं व्यवहारों को रिकॉर्ड करोगे जिनका मापांकन किसमें हो, मुद्रा में हो, मनी में हो। ठीक है, सबसे पहले यानी आप मॉनेटरी आइटम्स को ध्यान में रखोगे, यानी ऐसे व्यवहार जिनका मापन मुद्रा में हो। ऐसे व्यवहार जिनका मापन किसमें हो, मुद्रा में हो, उन्हीं को आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स में। आगे बात समझ में। नॉन मॉनेटरी आइटम्स को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, जिन्हें आप मुद्रा में माप सकते हो। मैं आराम से 5,000 का माल खरीद रहा हूं, यानी यहां पर 5,000 क्या हो गया, मुद्रा वैल्यू हो गई उसकी, तो वो क्या हो गया आपका, मनी में मेजरमेंट हो गया। दूसरी बात, कर्मचारी को निष्कासित किया। कर्मचारी को निष्कासित किया, क्या ये मॉनेटरी आइटम्स है? नहीं सर, ये मॉनेटरी आइटम्स है नहीं है, तो इसे बुक्स में आप शो नहीं करोगे। तो ऐसे बहुत सारे लेन देन होते हैं, व्यवहार होते हैं, आप उन्हीं व्यवहारों को रिकॉर्ड करते हो जिनका मापांकन किसमें हो, मुद्रा में हो, जिनका मेजरमेंट किसमें हो, मॉनेटरी टर्म्स में हो। उन्हीं को क्या करोगे आप, रिकॉर्ड करोगे। दूसरी बात, अब आप ये बोलो सर मुद्रा कौन सी लें? हम डॉलर ले लें, कोई स्टैंडर्ड मुद्रा ले लें, डॉलर को मान लें जिसमें हम बुक्स बना लें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जिस देश में क्या बना रहे हो, आपके बुक्स बना रहे हो, जिस देश की करेंसी में आप अपनी बुक्स बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, उसी देश की करेंसी में आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, मॉनेटरी आइटम्स रिकॉर्ड होंगे। वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी जहां पर आपकी बुक्स, अकाउंटिंग बुक्स बन रही है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, जिस देश की मुद्रा में आपके अकाउंटिंग बुक्स बन रही है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, उसी देश की मुद्रा में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है सर। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि आप कोई भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव व्यवहारों को दर्ज नहीं करोगे बुक्स में। अभी क्वालिटेटिव क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, यानी जो गुणात्मक और जो मात्रात्मक है, जो व्यवहार होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 5 किलो मैंने गेहूं खरीदा, 5 केजी में गेहूं खरीद रहा हूं, तो यहां पर 5 केजी आपके पास क्वांटिटी तो है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है कि भाई ये कितने का है, तो आप उसे दर्ज नहीं कर सकते बुक्स में। आगे बात समझ में? ऐसे गुणात्मक व्यवहारों को भी आप इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक व्यवहारों को दर्ज नहीं किया जाता। आ रही बात समझ में? गुणात्मक और मात्रात्मक व्यवहारों को दर्ज नहीं किया जाता। आगे बात समझ में? चलो ठीक है सर। मैंने बोला कि यह अवधारणा अपने नाम में ही अपने गुण छुपा रखी है, यानी जो मनी मेजरमेंट का मतलब वह ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी आइटम्स में है, उन्हीं को आप क्या करोगे, बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। और जो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड की जाने वाली जो करेंसी, कौन सी करेंसी में रिकॉर्ड करोगे, जहां पर आपके अकाउंटिंग बुक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस देश की करेंसी में प्रिपेयर हो रहे हैं, उसी देश की करेंसी में आप क्या करोगे, आइटम्स को रिकॉर्ड करोगे। चौथी बात, कुछ ऐसे आइटम्स है जिनको अपन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे कर्मचारी को निष्कासित करना। कर्मचारी को क्या करना, निष्कासित करना, तो वो भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। कर्मचारी को निष्कासित करना, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, ग्राहक से माल का ऑर्डर प्राप्त होना। ग्राहक से माल का ऑर्डर प्राप्त, तो इसे भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे।
कर्मचारी को संपत्ति मानना, कर्मचारी को संपत्ति मानना ये भी संभव नहीं है। मतलब कर्मचारी को निष्कासित करना क्या मॉनेटरी टर्म्स में है तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। ग्राहक से माल का ऑर्डर प्राप्त हुआ, ये भी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है तो इसे भी नहीं रिकॉर्ड करोगे। कर्मचारी को संपत्ति मानना, इसे भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। और ट्रेड डिस्काउंट ये बुक्स में कहीं भी नहीं दिखाया जाता क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में होता ही नहीं है। ये आपको व्यापारी से पहले ही प्राप्त हो जाता है, वो आपको देता है तो कैश डिस्काउंट देता है, ये आप पहले दिखा देते हो बुक्स में। यानी ट्रेड डिस्काउंट का कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है, तो इसे भी आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। मेरी बातें समझ में आ गई। अब यहां पर मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, रिवीजन करवा देता हूं एक और। यानी मुद्रा मापांकन की अवधारणा ये बोलती है आप उन्हीं व्यवहारों का लेखा करो जिनको मुद्रा में मापा जा सकता हो। यानी और मुद्रा उसी देश की होनी चाहिए जिस देश में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहे हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो रहे हो। ठीक है, गुणात्मक मात्रात्मक व्यवहारों को आप दर्ज नहीं करते हो। कर्मचारी को निष्कासित करना, इसे भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्रा में नहीं। ग्राहक से माल का ऑर्डर प्राप्त हुआ, इसे भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका भी कोई मॉनेटरी टर्म नहीं है। कर्मचारी को संपत्ति मानना, क्या संपत्ति मानना, कितना, क्या क्या कैसे मानोगे आप? कर्मचारी को प्रबंधन लेखन मतलब जो आपका मानव संसाधन लेखन करना है वो तो मान लेता है कर्मचारी को संपत्ति, लेकिन इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर्मचारी को संपत्ति मानता है लेकिन इसे बुक्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जाता है? मुद्रा मापांकन की अवधारणा की वजह से। ट्रेड डिस्काउंट को भी आप क्या नहीं करते हो, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है और उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी क्या हो, भला हो जाए। कर भला तो हो भला। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।